तो एपिसोड की शुरुआत होती है डीमन गॉड सेट के होली सन के साथ, जो एक पुराने टेंपल जैसी जगह पर मौजूद है और वहां के लोगों के क्रिस्टल छीन रहा है। नियली ये सब देखकर हैरान है कि आखिर ये है कौन। तभी वू याजी उसे और श्याओयू को समझाता है कि ये डीमन गॉड सेट का होली सन है और अगली बार इस सेट का लीडर बनने वाला है, इसीलिए इससे पंगा ना लो। नियली को याद आता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में यही डीमन गॉड सेट का लीडर बना था और इसने सोल हॉल पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद ये यूथ सेट धीरे धीरे कमजोर हो गया और अब नियली को डर है कि कहीं इसने उसे पहचान तो नहीं लिया। लेकिन श्याओयू ने अपनी डीमन एनर्जी की मदद से सबकी आइडेंटिटी को छुपा रखा था। इसी बीच डीमन गॉड सेट का होली सन आगे बढ़ता है और अचानक ही फायर गॉड सेट का होली सन यान वहां आ जाता है। यान एक ताकतवर ऑरा के साथ आता है, लेकिन डीमन गॉड सेट का होली सन आसानी से उसे रोक देता है। नियली सोचता है अब यहाँ पर इवल और गुडनेस का टकराव होने वाला है, क्योंकि डीमन गॉड सेट इवल को रिप्रेजेंट करता है और फायर गॉड सेट ह्यूमन रेस को। यान गुस्से में डीमन गॉड सेट के होली सन को चुनौती देता है, लेकिन वो जवाब देता है कि आज उसे लड़ने का मूड नहीं है और अगर यान नहीं मानेगा तो उसे और उसके साथियों को मार देगा। ये सुनकर यान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। श्याओयू और वूजी ये देखकर एक्साइटेड हो गए थे कि अब जबरदस्त फाइट होने वाली है। तभी अचानक थंडर अटैक होता है और थंडर डीमन गॉड सेट का एक बुढ़ा लॉर्ड वहां आ जाता है। ये सेट भी बहुत ही पावरफुल है और वो बताता है कि उसे गैंग्स क्रिस्टल चाहिए ताकि वो टॉप 6 में आ सके और शैडो गॉड पैलेस का ट्रेजर हासिल कर सके। डीमन गॉड सेट का होली सन उसे फायर गॉड सेट के खिलाफ हेल्प करने के लिए कहता है और बदले में सारे क्रिस्टल्स देने का ऑफर देता है। लेकिन थंडर डीमन लॉर्ड कहता है कि वो किसी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है। उसके पास पहले से ही 600 क्रिस्टल्स हैं और उसे अब बस कुछ और चाहिए। वो सजेशन देता है कि अगर तीनों सेट मिल जाएं तो आसानी से सारे क्रिस्टल इकट्ठा कर सकते हैं और ट्रेजर पा सकते हैं। हालांकि डीमन गॉड सेट का होली सन थंडर डीमन लॉर्ड पर भरोसा नहीं करता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि थंडर डीमन गॉड सेट कभी भी भरोसेमंद तो नहीं हो सकता है। डीमन गॉड सेट का होली सन एक स्टैचू की तरफ बढ़ता है और नियली सोचता है कि शायद ये उस स्टैचू के अंदर छुपे किसी मिस्ट्री को देख पा रहा है। नियली परेशान हो रहा था कि अगर उसकी आइडेंटिटी का पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसी समय थंडर डीमन लॉर्ड क्रिस्टल इकट्ठा करने लगता है और यान सोचता है कि अगर वो थंडर डीमन लॉर्ड से लड़ेगा तो उसे नुकसान होगा, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ मेन हॉल की तरफ चला जाता है जहां शायद कोई ट्रेजर मिले। आखिर में एक मिस्टीरियस आवाज सबको वार्निंग देती है कि वो लोग हॉल में ना आए, नहीं तो मारे जाएंगे। तभी उन सब पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है, लेकिन डीमन गॉड सेट, फायर गॉड सेट और थंडर डीमन गॉड सेट के होली सन पर इसका ज्यादा असर नहीं होता है। नियली सोचता है कि इसने ऐसा कौन सा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया है। वो कहता है अगर ऐसे ही छेड़खानी करते रहे तो हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ थंडर डीमन गॉड सेट का एक मेंबर कहता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो डीमन गॉड सेट के होली सन की इंफॉर्मेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फायर गॉड पैलेस का होली सन भी उसे देखने लगता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। नियली सोचता है कि ये लोग फाइट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शैडो गॉड पैलेस पे ऑलरेडी किसी एंटिटी का कब्जा है। अगर लड़ाई हुई तो बचना मुश्किल होगा। ये एक अच्छा मौका है। नियली श्याओयू से कहता है कि अगर उसने अपना इंफॉर्मेशन टेक्निक यूज किया तो क्या डीमन गॉड पैरिश का होली सन उसे पता लगा पाएगा कि उसने डीमन ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। श्याओयू कहता है कि होली सन को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसके पास कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट हो तो अलग बात है। नियली आगे बढ़ता हुआ कहता है कि वो इन इंस्क्रिप्शन फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। थंडर डीमन सेट का बुढ़ा कहता है उसे लगता था यहाँ कुछ है, मतलब स्टैचू पर कुछ इंफॉर्मेशंस बने हैं। डीमन गॉड सेट के डिसिपल्स कहते हैं कि जब उनका होली सन नहीं ब्रेक कर पाएगा तो ये छोटा सा डीमन कैसे करेगा। होली सन उसे गौर से देख रहा था। नियली कहता है सब जानते हैं शैडो गॉड पैलेस की एंटिटी नहीं चाहती कि हम इंफॉर्मेशन तोड़ें, इसीलिए वो हमें आपस में लड़वा रहा है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी दुश्मनी भूलकर नॉर्मल हो जाइए। थंडर गॉड का एल्डर कहता है कि मैं तो बस ट्रेजर के लिए आया हूँ, मुझे फाइट नहीं करनी है। दूसरे होली सन भी मान जाते हैं। नियली सोचता है कि ये लोग अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन ट्रेजर मिलने के बाद जरूर लड़ेंगे, पर कम से कम अब तो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे।
वो हॉल में इंफॉर्मेशन को देखने लगता है। उसे उन फॉर्मेशन को सही डायरेक्शन में मिलाना होगा। नियली अपने सबकॉन्शियस से शाओयू से कहता है कि शायद वो अंदर जाने के बाद बच ना पाए, अगर मौका मिले तो यहाँ से निकल जाना। शाओयू कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर मरना है तो साथ में ही मरेंगे। दूसरी तरफ शैडो गॉड पैलेस की एंटिटी गुस्से से चिल्लाती है, अगर तुमने फॉर्मेशन ब्रेक करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये टेक्निक्स बहुत ही सीक्रेट है, तुम नहीं कर पाओगे। गुस्से में वो नियली पर अटैक कर देती है। नियली मन में कहता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी डीमन गॉड सेट का होली सन नियली को बचा लेता है। नियली सोचता है कि इसका मतलब वो नहीं चाहता कि मैं मरूं, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। नियली तेजी से फॉर्मेशन को मिलाना और ब्रेक करना शुरू कर देता है। डीमन गॉड सेट का होली सन शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि मैं इस फॉर्मेशन को समझ नहीं पाया और इसने आसानी से ब्रेक कर दिया। ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है, अगर मैं इसे अपनी टीम में ले लूं तो डीमन क्लैन के लिए अच्छा होगा। ये भी तो हमारी ही रेस का है और मुझे लगता है कि ये मान भी जाएगा। इधर नियली आखिरी फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। एंटिटी चिल्लाती है लेकिन अंडरग्राउंड केव का दरवाजा खुल जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। थंडर डीमन गॉड सेट का एक डिसिपल कहने लगता है कि सबसे कीमती ट्रेजर यही होंगे। वो दोनों होली सन से कहते हैं कि हम में से कोई एक बंदा सारा ट्रेजर नहीं ले सकता है, तो क्यों ना बिना लड़ाई करे तीनों बराबर बांट लेते हैं, जिस पर दोनों होली सन मान जाते हैं। तभी नियली की आवाज आती है, 3 हिस्से नहीं 4 हिस्से होंगे, अगर अंदर कुछ मिला तो। ये सुनकर वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वो याजी शौक रह जाता है, सोचता है कि ये क्या कर रहा है। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।